हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित टेकवानी टैलेंट एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बहुत हाई डिमांड के बाद हम इंग्लिश का सेशन आज से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अभी वर्तमान में जेल प्रहरी निकली हुई है, एसएससी सीपीओ की वैकेंसी आने वाली है, बहुत सारी बैंकिंग एसएससी के एग्जाम, एमपी एसआई, जेल प्रहरी, इन सभी में इंग्लिश पूछी जाती है। तो आज से हम इंग्लिश का सेशन स्टार्ट करेंगे। हम इंग्लिश को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और डे बाय डे में अपना लेवल बढ़ाता जाऊंगा। स्टार्टिंग में मैं इंग्लिश के वर्ड ज़्यादा इंग्लिश में भी नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ समय बाद जब आपकी इंग्लिश पे बेसिक कमांड बन जाएगी तो मैं भी इंग्लिश में बोलना चालू कर दूंगा, ताकि आपकी बेसिक कमांड बनी रहे इंग्लिश पे। तो हम सबसे पहले टेंस पढ़ेंगे इंग्लिश में, क्योंकि टेंस बिल्कुल बेसिक होता है और पकड़ वहीं से बनती है। इंग्लिश में अगर आपको पकड़ बनानी है तो आपके टेंस अच्छे होने चाहिए। तो हम आज से टेंस से स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा सेशन है टेंस का। टेंस, तो टेंस क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन है टेंस क्या होता है। तो बेसिकली अभी आप ये मानो टेंस क्या है? टाइम है, क्योंकि ये क्या प्रदर्शित करता है? टाइम प्रदर्शित करता है। तो टेम क्या है? टेंस क्या है? टाइम है। तो जैसे कि आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो ये क्या है? प्रेजेंट है। आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हो, कुछ समय बाद आप जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, आप वीडियो देख लेंगे, तो यही समय क्या किस में बदल जाएगा? यही समय बदल जाएगा आपका पास्ट में। अभी प्रेजेंट है, जब वीडियो खत्म हो जाएगी, आप जब वीडियो देख रहे थे तो वो क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। आज से 10-15 दिन बाद आपको टेंस कंप्लीट हो जाएंगे, आपको टेंस पूरी तरीके से आ जाएंगे, तो यही किस में बदल जाएगा? वो क्या होगा? फ्यूचर होगा। ठीक है, बात का समय फ्यूचर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फ्यूचर मतलब भविष्य काल, प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, ठीक है, और पास्ट मतलब भूतकाल। ठीक है, तो इसको पूरा फॉर्म क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ एक्शन। एक्शन को रिप्रेजेंट कौन करती है? वर्ब। ठीक है, एक्शन को कौन रिप्रेजेंट करती है? वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिया हुआ है वर्ब की फॉर्म का, गो, वेंट, गोन, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। वैसे मैं बहुत सारी वर्ब्स कराऊंगा, एक छोटा सा वीडियो लेक्चर लूंगा जिसमें IMP वर्ब्स भी करवाऊंगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जब इन तीनों को हम एक साथ मिलाते हैं, तो इनको 4 भागों में डिवाइड करते हैं। आप बोलोगे सर 4 भागों में डिवाइड क्यों करते हैं? आप जैसे मान लो ये प्रेजेंट है, मैं यह काम करता हूँ, मैं यह काम कर रहा हूँ, मैंने यह काम कर लिया है, तो ये तीनों अलग अलग सेंटेंस है। तो इनको बताने के लिए भी इनके कुछ अलग अलग प्रकार होते हैं, जिनको बोलते हैं, पहला होता है इनडेफिनेट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा कुछ भी नहीं है, इन दोनों का मिलान है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस का। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं। इसी प्रकार से 3 × 4 कुल 12 प्रकार के टेंस बनते हैं। कितने प्रकार के टेंस बनते हैं? 12 प्रकार के। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनेट मतलब अनिश्चित काल, और कंटिन्यूअस मतलब चल रहा है। ठीक है, परफेक्ट मतलब काम पूरा हो गया, परफेक्ट हो गया है, और ये चौथा सेंटेंस है परफेक्ट। इन दोनों को मिला के ही बनाया है परफेक्ट और कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनडेफिनेट हो तो कौन सी वर्ब्स यूज होती है। इनडेफिनेट में हमेशा याद रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। ठीक है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी आपका कंटिन्यूअस आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING तो आएगा ही। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा? ING, जब भी आपका कंटिन्यूअस आए। ठीक है, जब भी आपका परफेक्ट आए तो हमेशा याद रखना वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आपने जैसे कि देखा, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस कुछ भी नहीं, इन दोनों का मिलान है, तो परफेक्ट होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म ना लेके हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, बीन का, क्योंकि बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। तो हम यहाँ काय का यूज करते हैं? बीन का। और आपको पता है कंटिन्यूअस में किस चीज का यूज करते हैं? कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो ये हमारे 4 प्रकार के टेंस बनते हैं। 3 × 4 हमारे कुल 12 प्रकार के टेंस बनते हैं। तो मैं जब ये टेंस बेसिक से कराऊंगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट लूंगा, तो मैं उसी में बताऊंगा सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। आपको प्रॉब्लम कहीं पर भी नहीं होगी, हम आसानी से पूरे टेंस कर लेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट, या इसको प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं। तो आप सबसे पहले बोलोगे कि सर इसकी पहचान क्या होती है? हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल है? तो जिसके भी अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, मतलब रोज की आदत। मैं स्कूल जाता हूँ, पापा दुकान जाते हैं, मम्मी खाना बनाती है। वैसे तो आपको रोज की आदत से याद रखना है, लेकिन अभी आपका बिगिनिंग लेवल पर आप इसे याद रखो,
ता है, ती है, पहचान लिख रखा है मैंने, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, आप मुझे देखते हो, आप मुझसे पढ़ते हो, मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके रूल्स क्या हैं? तो सबसे पहले है अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सकारात्मक वाक्य, है ना। तो सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कभी कभी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आता है, अकॉर्डिंग टू नीड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझा दूंगा। ठीक है, अफर्मेटिव पॉजिटिव क्या होगा? सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कभी कभी एस या ईएस, अकॉर्डिंग टू नीड प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होगा? जब भी हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हमको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? हेल्पिंग वर्ब की। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम हेल्पिंग वर्ब के नाम पर डू या डस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डू या डस का। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है, हेल्पिंग वर्ब के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? डू या डस का। ये मैंने आपको बता रखा है, हेल्पिंग वर्ब के लिए हम प्रयोग करेंगे डू या डस का। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये एस या एस कब लगाएं या डू या डस कब लगाएं? तो मेरी बात सुनो, जब कभी भी आई, वी, यू, दे प्लूरल हो तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मैं अभी इसकी बात कर रहा हूं, जब कभी भी आई, वी, यू, दे प्लूरल हो। वैसे तो ठीक है, जब कभी भी आई, वी, यू, दे प्लूरल हो तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और हेल्पिंग वर्ब के नाम पर उसके साथ क्या आएगा? डू आएगा। क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब के नाम पर डू आएगा। वैसे तो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है जिसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाते हैं, लेकिन मैं अभी ये मानूंगा कि आपको थर्ड पर्सन का मतलब नहीं पता, इसलिए आप डायरेक्ट याद करो ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर हो तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस आएगा। और हेल्पिंग वर्ब के नाम पर हम उसके साथ यूज करेंगे डस का। किसका यूज करेंगे हम? डस का। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे नेगेटिव बनाया, सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नोट, तो यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ हम एस या एस का यूज नहीं करेंगे। अब हम यहाँ एस या एस का यूज क्यों नहीं करेंगे? अगर यहाँ पे मान लो ही भी है तो हम यहाँ पे एस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डू के साथ एस लग जाएगा, इसलिए यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब आप बोलोगे कि सर एस किसके साथ आएगा, एस किसके साथ आएगा? तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जिसके भी अंत में एस एच, सी एच, ओ, एक्स, एस, जेड हो उसके लास्ट में हम क्या जोड़ेंगे? एस, अदरवाइज हम जोड़ेंगे एस। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। ठीक है, इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, और वो क्या का सेंस लाती है? किसका सेंस लाती है? क्या का सेंस लाती है? इसके लिए आपको एक्स्ट्रा में वोट लगाने की जरूरत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब खुद ही क्या का सेंस लाती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा? ये डू या डस के नाम पर ये हेल्पिंग वर्ब है। आपको मैंने बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के नाम पे डू या डस का प्रयोग करते हैं। डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ये प्रश्नवाचक वाक्य लगाना मत भूलना, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव की। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी वैसा ही, सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? हिंदी में बता रहा हूँ, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? ऐसा बनेगा। तो डू या डस प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा नोट। किसके बाद आएगा? सब्जेक्ट के बाद। फिर क्या आएगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी अगर ही हो तो यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, एस या एस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डू या डस के साथ एस पहले ही लग गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डबल इंटरोगेटिव की। तो डबल इंटरोगेटिव क्या होता है? मतलब उसमें WH फैमिली जुड़ जाती है। क्या जुड़ जाता है उसमें? WH फैमिली, बाकी पूरा इंटरोगेटिव जैसा होता है। WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब के नाम पर डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरोगेटिव का मार्क। अब आप बोलोगे सर WH फैमिली क्या? तो मैंने कुछ जो महत्वपूर्ण WH फैमिली है वो मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिए, जैसे वाट मतलब क्या, वाई मतलब क्यों, हु मतलब कौन, हाउ मतलब कैसे, विथ हुम मतलब किसके साथ। आई होप आपको सारे रूल्स समझ आए होंगे। अब मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ कि कैसे आपको बनाना है। तो हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, वह तुम्हें पढ़ाता है। तो वह क्या है? ये वह क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि काम कौन कर रहा है? वह। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? वह। तो सब्जेक्ट क्या है? वह के लिए क्या यूज करेंगे? ही। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेल लड़के के लिए ही यूज करेंगे, फीमेल के लिए शी, जिसका जेंडर हमें नहीं पता हो, या किसी वस्तु के लिए इट, वस्तु के लिए इट। ठीक है, नेम तो आपको पता है सिंगुलर, आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम या आप, यू मतलब आप या तुम। ठीक है, दे मतलब वे, वह, दे, वे। ठीक है,
और प्लूरल मतलब प्लूरल, ठीक है। तो वह तुम्हें पढ़ाता है, वह मतलब क्या है मैंने बताया, वह ही सिंगुलर है ना। वर्ब क्या है, पढ़ाना, टीच, लेकिन यह सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगा, एस या आई एस, ठीक है। तो ही टीचेस, ही टीचेस। अब किसे पढ़ाता है, तुम्हें, तो तुम मतलब यू, ही टीचेस यू, ठीक है, ये आ गया ही टीचेस यू। अब इसका ही हम नेगेटिव बनाते हैं। तुम देखो यहाँ पे पॉजिटिव बनाया, ये सेंटेंस हमने कौन सा बनाया, पॉजिटिव बनाया, और पॉजिटिव के लिए क्या है, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अकॉर्डिंग टू नीड एस आई एस, तो ए से आई एस, ऑब्जेक्ट क्या हो गया ये। अब हम बात करते हैं नेगेटिव की, किसकी बात कर रहे हैं हम, नेगेटिव की। तो नेगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले रूल्स देख लिया करो, आपका सेंटेंस ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के नाम पर क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट के नाम पर है हमारे पास ही। अब ही के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, मैंने आपको बताया ही के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, डस। तो ही डस, ही डस। उसके बाद क्या है, नेगेटिव है, ही डस नॉट। अब मैंने आपको बताया था डस के साथ ए से आई एस आ गया, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ही डज नॉट टीच यू, वह तुम्हें नहीं पढ़ाता है। अब तीसरा हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की, क्या वह तुम्हें पढ़ाता है, क्या वह तुम्हें पढ़ाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की, कि क्या वह तुम्हें पढ़ाता है। इंटेरोगेटिव का रूल क्या बोलता है, डज ही टीच यू, क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। तो अपने पास सब्जेक्ट क्या है, ही के लिए मेन वर्ब वो कौन सी लगेगी, हेल्पिंग वर्ब डज। तो डज ही टीच, डज ही टीच यू, क्या वह तुम्हें पढ़ाता है। इसके साथ आप ये इंटरोगेटिव का मार्क लगाना ना भूलें, डज ही टीच यू, क्या वह तुम्हें पढ़ाता है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव की, कि क्या वह तुम्हें नहीं पढ़ाता, क्या वह तुम्हें नहीं पढ़ाता, नेगेटिव इंटरोगेटिव की, ठीक है, कि क्या वह तुम्हें नहीं पढ़ाता। उसके लिए क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज ही, क्योंकि उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है, डज ही नॉट टीच यू, डज ही नॉट टीच यू, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, नेगेटिव इंटरोगेटिव। अब हम बात करते हैं डबल इंटरोगेटिव की, कि वह तुम्हें क्यों पढ़ाता है, वह तुम्हें क्यों पढ़ाता है। तो उसके लिए क्या लगेंगे, ये डबल इंटरोगेटिव की, ठीक है, डबल इंटरोगेटिव की, वह तुम्हें क्यों पढ़ाता है। तो उसके लिए क्या आएंगे, सबसे पहले WH फैमिली, क्यों के लिए क्या यूज करेंगे हम, वाई, तो क्या आ जाएगा, वाई, वाई। उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, वाई डज, क्योंकि ही है हमारे पास, वाई डज ही टीच यू, वाई डज ही टीच यू, ठीक है। और इसके साथ भी ये मार्क आएगा। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। मैंने ये एक ही सेंटेंस के सभी प्रकार के लिख दिए। अब मैं आपको बोल के बताऊंगा कि इसको कैसे बनाना है। तो हम बात करते हैं राम क्रिकेट खेलता है। तो राम क्या है, तो भैया राम किसी का नाम है, राम क्या है, किसी का नाम है, तो उसके साथ ए से आई एस आएगा। तो राम क्रिकेट खेलता है, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, राम। खेलने की वर्ब क्या होगी, प्ले, प्ले के साथ क्या आएगा, एस, क्योंकि अंत में वाई है। तो राम प्लेस क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट, CRI है ना, राम प्लेस क्रिकेट, ठीक है, राम प्लेस क्रिकेट। अब एक और वाक्य इसका नेगेटिव बना है, राम क्रिकेट नहीं खेलता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, राम, सबसे पहले क्या आएगा, राम। राम नाम है, तो नाम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डस। राम डस नॉट प्ले क्रिकेट, क्या हो जाएगी, राम डस नॉट प्ले क्रिकेट। अब तीसरा हम बनाते हैं इंटरोगेटिव की, कि क्या राम क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो डज राम प्ले क्रिकेट, डज राम प्ले क्रिकेट। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाओ, क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता, डज राम नॉट प्ले क्रिकेट। समझ में आ रहा है, डज राम नॉट प्ले क्रिकेट। डबल इंटरोगेटिव बनाओ, राम क्रिकेट क्यों खेलता है, व्हाई डज राम प्ले क्रिकेट, ठीक है, व्हाई डज राम प्ले क्रिकेट। तो आई होप आपका ये क्लियर हुआ होगा। तुम उससे जानते हो, तो तुम के लिए क्या आएगा, यू, सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, यू। अब जानने को क्या बोलते हैं, नो, लेकिन यू कौन सी है, यू इधर आ रहा है, इसलिए आप नो के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, यू नो उसे। उससे लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लड़का हो तो हिम, लड़की हो तो हर। तुम उसे जानते हो, तो यहाँ पे दोनों ही आ सकते हैं, हिम
हर, लड़का हो तो हिम, लड़की हो तो हर, तुम उसे जानते हो। अगर यही यहाँ पे ऐसा होता तुम उसे नहीं जानते, यू डोंट नो हिम हर, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन, चौथा है हमारे पास सेंटेंस, रवि मेरे साथ रहता है। तो रवि क्या है, रवि किसी का नाम है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने लिख दिया सबसे पहले रवि, रवि, और फिर वर्ब क्या है इसमें, रहना, रहने को क्या बोलते हैं, लिव, है ना। और रवि नाम है तो उसके साथ क्या लगेगा, एस, रवि लिव्स, क्या हो जाएगा, रवि लिव्स किसके साथ रहता है, मेरे साथ, ऑब्जेक्ट क्या है, मैं, तो विथ मी, रवि लिव्स विथ मी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, रवि मेरे साथ रहता है, रवि लिव्स विथ मी। अगर यहीं पे ऐसा होता कि रवि मेरे साथ नहीं रहता, नेगेटिव बन गया, तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट मतलब रवि, रवि के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, डस, तो रवि डस नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव विथ मी, रवि डज नॉट लिव विथ मी, ठीक है। इसके अपन इंट्रोगेटिव बनाते तो क्या होता, डस रवि लिव विथ मी, डस रवि लिव विथ मी। आ रहा है आपको समझ में, ठीक है। तो हमारा हो गया, ये वाला भी हो गया। तुम दवाई लेते हो, तो तुम के लिए क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, यू, ठीक है ना। लेना को क्या बोलते हैं, टेक, ठीक है। अब यू के साथ तो खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ए से एस लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा है यू, तो यू टेक, तुम क्या लेते हो, मेडिसिन, दवाई लेते हो, यू टेक मेडिसिन, ठीक है, यू टेक मेडिसिन। अब इसी को हम नेगेटिव बनाए कि तुम दवाई नहीं लेते, तो क्या आ जाएगा, यू, अब यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू, यू डू नॉट टेक मेडिसिन। समझ में आई आपको बात, यू डू नॉट टेक मेडिसिन। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाए, क्या तुम दवाई लेते हो, डू यू टेक मेडिसिन, डू यू टेक मेडिसिन। आ रही है आपको बात समझ में। तो हमारा हो गया तुम दवाई लेते हो, इसका हमने नेगेटिव भी बना दिया, इंट्रोगेटिव भी बना दिया। आप चाहो तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बना सकते हो, स्ट्रक्चर आपके सामने है, और आप डबल इंट्रोगेटिव भी बना सकते हो, जैसे कि तुम क्यों दवाई लेते हो, ठीक है। इसका क्या बनेगा, वाई डू यू टेक मेडिसिन, वाई डू यू टेक मेडिसिन, तुम क्यों दवाई लेते हो, ठीक है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या तुम खेलते हो और तुम क्या खेलते हो, ये दोनों में फर्क है। अगर क्या स्टार्टिंग में आए, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर क्या स्टार्टिंग में आए तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, लेकिन वही क्या अगर बीच में आए तो उसके लिए हमको वॉट लगाना पड़ता है, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, क्या तुम खेलते हो तो उसके लिए क्या आएगा, इंटरोगेटिव है, तो तुम के लिए क्या आएगा, यू, यू के लिए क्या आएगा, डू, तो डू और यू, और हेल्पिंग और वर्ब कौन सी है, खेलना, तो डू यू प्ले, और इसके साथ ये मार्क लगाना, मत बोलना कि क्या तुम खेलते हो। अब इसमें नेक्स्ट क्या है, तुम क्या खेलते हो, तो ये डबल इंटरोगेटिव हो गया, इसमें WH फैमिली आ जाएगी, क्या, क्या के लिए क्या है, व्हाट, तो हम क्या लगाएंगे, व्हाट डू यू प्ले, व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो, व्हाट डू यू प्ले। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब अगला सेंटेंस है, वह अंग्रेजी जानते हैं, तो वह के लिए मैंने क्या बताया था, वे या वह, दे, क्या बताया था, दे, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, दे। अब जानना को क्या बोलते हैं, नो, ठीक है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, दे नो इंग्लिश, ठीक है, दे नो इंग्लिश, दे नो इंग्लिश। अब अगर इसी का नेगेटिव बना देते तो क्या होता है, इसका नेगेटिव बना देते दे डू नॉट नो इंग्लिश, ठीक है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में एग्जाम्पल कम लगे हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो से और भी कमेंट ले लेंगे। और अगर आपको, जैसे कि अभी मैंने पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल, अगर आपको इससे रिलेटेड PDF चाहिए सेंटेंस की, जैसे आप बोलो 50 सेंटेंस हमको प्रैक्टिस करना है, आपको नहीं आता, तो हम आपको PDF भी प्रोवाइड करवा देंगे, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में हमें बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो नहीं भी पसंद आया होगा तो हम अगली बार और अच्छी वीडियो लाएंगे, लाइक तो आपको करना ही पड़ेगा। थैंक यू।